हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 जिसके अंदर करेंगे क्लास 12 अकाउंट्स की अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अगर कंपनीज के बारे में हमें कुछ एंट्रीज करनी है तो हम कैसे करते हैं, उसको सीखा, तो उसका बेसिक कंसेप्ट समझा था। जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल दिया था कि बुक्स वाला, कि अगर मैंने बुक्स बेचनी है तो कैसे कैसे रहेगा, उसको मैंने बिल्कुल रिलेट कराया था कंपनीज के तरीके से। तो अभी हम उससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे जो हमारी क्लैरिटी है और वो बढ़ जाएगी। सर क्वेश्चन क्या है, प्राची लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 इक्विटी शेयर्स। सर सबसे पहले ना हमें कुछ मतलब इसके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सर इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? सर शेयर्स होते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल। कंपनी की जो पूरी कैपिटल होती है ना, उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट जब हम डिवाइड कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? शेयर। जैसे अगर मेरे को चाहिए 10 लाख रुपए चाहिए, सर बहुत बड़ी अमाउंट है ना, तो मैं उसको 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दूंगा, मतलब एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। उसके अंदर क्या कह रहा है? प्राची लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एट प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज। सर 10 रुपए वाला प्रीमियम है, मैं 3 रुपए प्रीमियम पे इशू करूंगा। 10 रुपए वाला शेयर मैं 3 रुपए प्रीमियम पे इशू करूंगा। अब सर ये प्रीमियम क्या होता है? जब मेरी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है ना, तो मैं अपने शेयर महंगे बेचता हूं और लोग उसको खरीदते भी हैं। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी की क्या है? गुडविल। जैसे ये मार्कर है, अगर तुम किसी भी कंपनी का लेके आओ बाजार में तो ये 10 रुपए का मिल जाएगा, पर मेरी कंपनी स्पेशल है इसीलिए मैं इसको 15 का बेचूंगा तो भी लोग खरीद लेंगे। 10 वाला मार्कर मैं 13 रुपए में बेचूंगा तो भी लोग खरीद लेंगे। सर डिस्काउंट मतलब कि मेरी अभी ना नई नई कंपनी आई है तो लोगों को अभी पता नहीं है कि मेरी कंपनी कैसी है, इसीलिए मैं लोगों का फेट बनाने के लिए एक बार ही डिस्काउंट में बेचूंगा। सर 10 रुपए वाला मार्कर अभी सिर्फ 9 रुपए में मिल रहा है, तो 10 वाला हम डिस्काउंट में इश्यू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इशूड एट डिस्काउंट। सर एक और आता है पार, इशूड एट पार, मतलब 10 वाला 10 में, 20 वाला 20 में, उसकी जितनी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल में एक शेयर कितने का है। सर क्वेश्चन पढ़े आगे। सर मैं 5 रुपए मंगवाऊंगा एप्लीकेशन पे, 5 मंगवाऊंगा अलॉटमेंट पे, जिसके अंदर 3 रुपए क्या होंगे? प्रीमियम, और बाकी बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सर 10 वाला 3 के प्रीमियम पे देना था ना, मतलब एक शेयर कितने का हो गया? सर 13 रुपीज का हो गया। 13 में से 5 मैंने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 5 मैंने अलॉटमेंट पे। अब बैलेंस बचे कितने? 3 रुपीज, वो किस पे मंगवाऊंगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सर मैं पार्ट्स में मंगवाता होता हूं लोगों से, जैसे मैंने शेयर इशू करने हैं तो तुम मेरे को अभी एप्लीकेशन दो कि मैंने शेयर खरीदने हैं, उसके साथ मेरे को पर शेयर कितने पे देना? 5 रुपए दे देना। अब जब कंपनी अलॉट करेगी शेयर कि हाँ हम आपको शेयर देना चाहते हैं, आप हमारे से शेयर ले सकते हो, जब कंपनी अलॉट करेगी 5 रुपए तब मांगेगी, और उसके बाद जब कंपनी को चाहिए होगी कैपिटल तो एक कॉल करेगी कि हाँ भाई अगले पैसे भी बेच दो। सर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। अब मैं इशू कितने करना चाहता था? 60,000, बट मैं शेयर, मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1 लाख शेयर्स की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे पास बुक्स कितनी पड़ी हैं? 60,000, पर मैंने कहा जिसको बुक चाहिए ना मेरे को एप्लीकेशन दे दो। अब बच्चे आए कितनी बुक्स के लिए? 1 लाख शेयर्स के लिए, 1 लाख बुक्स के लिए। क्या मैं दे सकता हूं? नहीं सर, 60,000 है तो मैं 60,000 ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर सर यहाँ पे 50,000 आया था, क्या मैं 50 दे सकता था? दे सकते थे, क्योंकि मेरे पास कितनी पड़ी है? 60 पड़ी है। समझ में आया? सर एप्लीकेशंस फॉर 30,000 रिजेक्टेड। मैंने 30,000 लोगों को मना कर दिया ना कि भाई मेरे पास इतने शेयर्स नहीं है, तुम जा सकते हो। और एप्लीकेशंस फॉर 20,000 वर अलॉटेड फुल। 20,000 वालों को 20,000 की 20,000 मैंने दे दिए, बाकी जो बचे उनको मैंने प्रो रटा बेसिस पे दे दिया। सिर्फ प्रो रटा बेसिस मतलब मैंने रेशियो में दे दिया। अभी हम देखते हैं कैसे, और ये पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। सर अभी हम देखेंगे कि मैंने किसको कितने दिए, कैसे दिए।
सर ये कौन सी साइड है? एप्लीकेशन साइड। ये कौन सी है? अलॉटमेंट वाली। मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आई? 1 लाख की। ठीक है सर, और मैं अलॉट कितने कर रहा हूं? टोटल 60,000। ठीक है, अब सर देखते हैं फर्स्ट ग्रुप ए, ग्रुप फर्स्ट कितने है सर? 30,000 वाले। कुछ भी नहीं करा, मतलब उन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई करा, मैंने उनको एक शेयर भी नहीं दिया। सर सेकंड ग्रुप 20,000 वालों को फुल दे दिए, मतलब सेकंड ग्रुप के अंदर 20,000 वाले एप्लीकेशंस आई थी और उनको 20 की 20 मैंने पूरी दे दी। सर लास्ट जितना रिमेनिंग बचा उसको प्रोटा बेसिस पे दे दिया। सर टोटल करो इनका। सर 1 लाख की आई थी, 50 वालों को खत्म कर दिया ना, मतलब बची कितनी? 50 वाली। मैंने दे कितनी दी? 60। दे कितनी थी अभी तक? 20, मतलब इनको कितनी दी? 40। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने मेरे से 5 शेयर मांगे मैंने उसको 4 शेयर दे दिए। समझ में आया? आगे चले। ठीक है सर, अब मेरे पास ये नोट करके रखो तुम। क्या नोट किया सर? फर्स्ट ग्रुप कौन से है? 30 वालों को मना कर दिया। सेकंड ग्रुप कौन से है? जिन्होंने 20 मांगे 20 दे दिए। थर्ड कौन से है? 50,000 मांगे बट 40,000 दिए। तो इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा, मैं तुमसे पूछूंगा और तुम्हें याद होना चाहिए। सर अब आगे चलते हैं। सर अब फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सर मेरे पास लोग एप्लीकेशन लेके आएंगे ना, एप्लीकेशन मेरे को क्या देंगे? पैसे देंगे। कितने पैसे देंगे? सर ₹5 पर शेयर। मेरे को कितने देंगे? ₹5 ऑन एप्लीकेशन पर शेयर। अब मेरे को एप्लीकेशन आ कितने की रही है? यहां लिखा सर मेरे को 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रही है, मतलब 1 लाख शेयर्स इनटू ₹5। मेरे पास 5 लाख रुपए बैंक में आए होंगे, किस नाम से? शेयर एप्लीकेशन। सर यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए। समझ में आया? एंट्री कैसे बनी? बैंक में पैसे आए होंगे, किस नाम से? शेयर एप्लीकेशन के नाम से, बस। ठीक है, अब यही शेयर एप्लीकेशन जिनको वापस देनी है वापस दूंगा, जिनको अलॉट कर दिया मतलब मेरी कैपिटल तो कैपिटल बन गई, जिनकी एक्स्ट्रा आई हुई थी मैंने अलॉटमेंट के नाम पे रख लिए। मैंने क्या कहा? 50,000 को क्या कहा मैंने? सर उन्होंने अप्लाई कितने के लिए करा था? 50 के लिए। मैंने दिया कितने के लिए? 40। तो जो 10,000 शेयर मैंने नहीं दिए उसके ऊपर कितने रुपए आए होंगे? सर 5 रुपए, मतलब मेरे पास 50,000 एक्स्ट्रा आए होंगे ना। सर वो मैंने किस लिए रख लिए? मैंने कहा कि अभी तुमने कितने दिए हैं? 5, देने कितने हैं? 13, अभी और दोगे ना। मैं अभी अलॉटमेंट में 5 मंगवाने वाला हूं ना, वो भी तुम दोगे ना, तो तब मत देना, मैं अभी रख लेता हूं। क्या मैं तुम्हें वापस दूंगा फिर तुम मेरे को दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे अभी रख लिए। समझ में आया? पर्सन मैंने कितने के लिए रखे वो भी बताएंगे, इसको भी लिखा रहने देते हैं। ठीक है सर, एप्लीकेशन बनी कितनी पड़ी है? 5 लाख, तो यहां पे कितना आएगा? 5 लाख। ठीक है सर, मेरी कैपिटल कितनी बढ़ेगी? कैपिटल कितनी बढ़ेगी? मैं इशू कितने कर रहा था? 60,000, तो कैपिटल भी कितने से बढ़ेगी? 60,000 शेयर से। एक शेयर पे कितनी मांगी थी? 5 रुपए, मतलब 6 5 3 लाख रुपीस। मेरे को कैपिटल के अंदर कितने डालने पड़ेंगे? सर 3 लाख रुपीस डालने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इशू कितने करे? 20 वालों को 20, 50 वालों को 40, मतलब मैंने 60,000 शेयर इशू कर दिए, तो 60,000 शेयर की एप्लीकेशन की एज ए कैपिटल में रख लूंगा। जिनको वापस कर दिया? सर 30 वालों को वापस कर दिया, 3 5 15, मतलब मैंने 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए टू बैंक करके। सर मेरे पास एक्स्ट्रा कितने बचे? सर अभी हमने निकाला 50,000 रुपए, तो 50,000 मेरे पास एक्स्ट्रा बचे, वो मैंने अलॉटमेंट के नाम पे रख लिए, कि तुम मेरे को बाद में दोगे, इससे अच्छा मैं अभी रख लेता हूं। ठीक है सर, इस साइड का टोटल करो, 3 लाख, 4 लाख 50 और 50 5 लाख। सर बराबर एंट्री आ गई। क्या हमने देखा कि कितना बचता है? नहीं सर, हमने तो खुद निकालना है कितना बचना चाहिए। समझ में आया? सेकंड एंट्री होगी। आगे चले, चलो सर अब हम ये पढ़ ले। क्या लिखे? सर लक्षिता नामक एक लड़की थी, ठीक है, लक्षिता हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स। सर उसने अप्लाई करा था कि मेरे को 3,000 शेयर चाहिए।
सर किस कैटेगरी की थी? थर्ड कैटेगरी की। मतलब उसने अप्लाई करा 5 के लिए, बट कंपनी ने उसको कितने दिए? 4। उसने अप्लाई करा 3000 के लिए। इसे तो निकालेंगे कैसे? अप्लाई कितने के लिए करा? 5 के लिए, मिले कितने? 4। मतलब मैं जितने के लिए अप्लाई कर रहा हूं एक्स अमाउंट इनटू में कितने मिलेंगे? 4। अप्लाई कितने के लिए करा? 5। सर समझो एक बात को, 4/5 क्या होता है? 4/5 1 से कम होता है या ज्यादा होता है? सर 1 से कम होता है ना। 4/5 मतलब 1 से कम है ना। इसका मतलब कि मैं अगर 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूं, उससे कम मिल रहे हैं। अगर मैं 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूं, उससे कम मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 तो हो रहा है। मैं 50 के लिए अप्लाई कर रहा हूं, पर मेरे को कम मिल रहे हैं। इसका मतलब जितने के लिए अप्लाई कर रहा हूं उससे कम मिलेंगे। कम कैसे? सर 4 मिलेंगे। अप्लाई कितने के लिए कर रहा हूं? 5 के लिए। या फिर कह लो नीचे 50,000 लिख लो, ऊपर 40,000 लिख लो, 0 से 0 काट दिए मैंने तो, ठीक है। अप्लाई कितने के लिए करा था? 50 के लिए, मिले कितने? 40। अब लक्षिता ने अप्लाई कितने के लिए करा था? सर एक्स की जगह वो अमाउंट डाल दो, सर 3000 शेयर्स के लिए। सर को काटेंगे 5 के टेबल के ऊपर, कितना आ गया? सर 2400। मतलब उसने कंपनी को कहा कि मेरे को 3000 शेयर दे दे। कंपनी कहती मेरे पास इतने शेयर नहीं है, तो कितने ले जा? 2400 शेयर ले जा। मैंने हर 5 शेयर पे उसको 4 शेयर दे दिए। समझ में आया? मतलब उसने मेरे से 5 शेयर कितनी बार मांगे? 600 बार। मैंने उसको 4 शेयर कितनी बार दिए? 600 बार। मतलब जब जब वो 5 मांगे थे, मैं उसको कितने दे रहा था? 4 दे रहा था ना। कितनी बार मांगे? सर 600 बार। मतलब उसने मेरे से मांगे 30, दिए कितने? 24। समझ में आया? करे सर। अब सर यहां पे मैं पहले पैसे मंगवाता हूं, उसके बाद कैपिटल में डालता हूं, ठीक है। पर यहां पे क्या होगा? मैं पहले कैपिटल में डालूंगा। क्यों? अगर मैं लोगों को कह रहा हूं कि मेरे को एप्लीकेशन मनी दो, वो दे रहे हैं ना। अगर बंदा अप्लाई कर रहा है, तो जो दूसरा बंदा है जिसको अप्लाई कर रहा है, वो क्या सोचेगा कि अगला बंदा पैसे देगा ना, बाकी भी तभी अप्लाई कर रहे हैं ना। ये तो है नहीं कि मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं, चीज 100 की है, मैं वो 10 देके बुक करवा लूं। मेरे पास 100 रुपए पड़े होंगे, 100 वाली चीज है, तभी मैं वो कहूंगा ना कि ये 10 रुपए मेरे लिए बुक कर दे। क्यों? क्योंकि मैं बाकी पैसे भी दूंगा, वो चीज मेरी ही है, मैं पैसे दूंगा, यही मानूंगा ना। बट अब कुछ बंदे हैं जो नहीं दे सकते। सर बहुत मजबूरियां होती हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर हम छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे, इसलिए पढ़ लो। सर 3000 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसको मिले कितने? 2400। इसका मतलब 600 शेयर के ऊपर उसने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दी होगी, क्योंकि उसने अप्लाई तो नहीं करा था 3000, तो उसने एप्लीकेशन मैंने कितने के लिए भेजी होगी? 3000 शेयर के लिए। उसको मिले कितने? 2400। इसका मतलब जो 600 शेयर नहीं मिले, सर मेरे को ना ट्रेंड याद आ गया, ठीक है। सर जो 2400 शेयर थे उसको मिले, तो जो 600 नहीं मिले उसकी एप्लीकेशन किसने रख ली? कंपनी ने रख ली। किस नाम से? सर अलॉटमेंट के नाम से। अब वो निकालते हैं कितनी आएगी सर। 600 शेयर एक्स्ट्रा कितने भेजे उसने? 5 रुपए दे रहा। एप्लीकेशन कितनी भेजी थी उसने? 5 रुपए की ना। तो उस 600 रुपए पे 600 शेयर पे कितने भेजे होंगे सर? उसने 3000 रुपए दिए होंगे। समझ में आया? अब सर वो पॉइंट क्या कह रहा है? लक्षिता हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ना उसने मेरे को अलॉटमेंट मनी दी, ना उसने मेरे को कॉल मनी दी, ठीक है। अब अलॉटमेंट उसकी आनी कितनी चाहिए थी सर? 5 रुपए आने चाहिए थे। कितने शेयर्स पे? जितने उसको अलॉट हुए। अप्लाइड से 3000 के लिए करा था ना, क्या वो 3000 के ऊपर अलॉटमेंट भेजेगी? नहीं सर। अब उसके पास शेयर्स कितने हैं? 2400, तो वो अलॉटमेंट कितने भी देगी? 2400 पे। उसकी अलॉटमेंट कितनी बनती है सर? 2400 इंटू 5 कर दो, कितना आ गया? 12000 आ गया। 5 to the 10, 5 for the 20,
सर 12,000 आ गया, ठीक है सर 12,000 आ गए उसके पास। अब 12,000 उसने नहीं दिए ना, बट 12,000 में से उसने कुछ पहले भी दे रखे हैं सर, कितने 3,000। तो अल्टीमेटली उसको अभी कितने देने चाहिए थे सर, उसके 12 बनते थे बट 3 तो उसके पहले कंपनी रख रखे हैं ना, तो इनडायरेक्टली उसके 9,000 और बनते थे, वो उसने नहीं दिए। समझ में आया? पहले ये एंट्री कर ले सर, अलॉटमेंट कितनी मंगवाएगा वो सर, अलॉटमेंट है कितने की 5 की, उसमें से 3 रुपए क्या है प्रीमियम, मतलब कैपिटल कितने की होगी 2 रुपए की। सर एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट कितने शेयर से मंगवाऊंगा मैं 60 पे या 1 लाख पे सर 60 पे। इस तरह मेरे अलॉट करा उसने पे ही अलॉटमेंट मंगवाऊंगा सर, 60,000 के ऊपर मैं 5 रुपए मंगवाऊंगा, इसका मतलब 3 लाख रुपए में मंगवाऊंगा, जिसके अंदर से 3 रुपए क्या होंगे प्रीमियम के और 2 रुपए क्या होंगे कैपिटल के। इसका मतलब सर 2 था ना, 1,20,000 रुपए कैपिटल के और 1,80,000 रुपए प्रीमियम के। समझ में आई एंट्री? सर अलॉटमेंट 3 लाख की बनती है, कैपिटल 1,20 की है, प्रीमियम 1,80 का। इतना समझ में आया? सर पेपर में इसकी नरेशन भी लिख के आनी है। नरेशन क्या लिख के आओगे, बीइंग 1 लाख शेयर बीइंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशंस allotted and balance rejected। ठीक है, मतलब जो तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिख के आना है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट कॉल ड्यू, जो भी लिख रहे हैं वही लिखना है, बस बीइंग आके लगा देना, ठीक है। अगर पेपर में नहीं लिखोगे तो नंबर जाएंगे, तो पेपर में लिख के आना है। सर नेक्स्ट एंट्री, मैंने अलॉटमेंट मंगवाई, मैंने एग्जाम्पल में क्या बोला था कि अब टीचर खुद थोड़ी बोलेगा, कंपनी खुद थोड़ी बोलेगी। कंपनी क्या कहेगी कि तुम, कंपनी किसी को अपॉइंट करेगी और उसको बोलेगी जाके सबसे क्या कर, पैसे इकट्ठे कर, सबसे पैसे मंगवा। वो कौन होएगा सर, बैंक होगा, ठीक है। कंपनी बैंक को कहेगी कि मेरे जितने भी एप्लीकेट्स हैं ना, जिनको मैंने अलॉट कर दिया उनसे पैसे ले ले। कितने पैसे ले ले, 5 रुपए, 3 प्रीमियम के 2 कैपिटल के। बैंक जाएगा, बैंक में पैसे आएंगे, अब कुछ बंदे मुझे नहीं देंगे सर, वो कौन है सर, लक्षिता है, ठीक है। तो जो नहीं आया उसको मैं क्या लिखता हूं, कॉल्स इन अरियर। सर मैं इसको डेबिट क्यों करता हूं, क्रेडिट क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं आए ना, पैसे नहीं आए तो मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लॉस मींस मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट, इसीलिए कॉस्ट डेबिट क्या होता है, डेबिट। समझ में आया? ठीक है सर। अब अलॉटमेंट मनी बनती कितने की थी, 3 लाख की। 3 लाख की बनती थी, उसमें से अरियर कितने का हुआ सर, कह दो 12 का। नहीं सर, 12 में से 3 तो पहले रोक रखे हैं मैंने, ये देखो शेयर अलॉटमेंट 50,000 रुपए, इस 50,000 में ना 3,000 लक्षिता के भी तो हैं, ठीक है। तो अरियर कितने का हुआ सर, 9,000 का अरियर हुआ। कितने का अरियर हुआ, 9,000 का। सर 3 लाख में से 50 मेरे पास पहले आए हुए हैं, मतलब बैंक के अंदर 2,50,000 और आने चाहिए थे, उसके अंदर से 9,000 रुपीज और नहीं आए। इसका मतलब बैंक के अंदर कितने आए होंगे सर, 2,41,000 और आए होंगे। समझ में आया? एक तो इसका मेथड ये था कि बैलेंस शीट फिगर निकाल लो, 3 लाख आने चाहिए, 50 पहले आए हुए हैं, मतलब 2.5 लाख और आने चाहिए, 2.5 में से 9 और नहीं आ रहे, इसका मतलब 2,41,000 मेरे को आए होंगे। समझ में आया? इसका दूसरा मेथड बता दो थोड़ा सा। कुछ बच्चे होते हैं ना सर, मेरे को दूसरा मेथड करना है, पहला मेथड तो मैं कभी करता ही नहीं होता, ठीक है, पहला मेथड तो मैं करता ही नहीं होता। सर 60,000 शेयर्स थे, जिसमें से 3,000 शेयर किसके पास, सॉरी 3,000 नहीं 2,400। सर 2,400 वाली शेयर की जो लक्षिता मैडम थी ना, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। इसका मतलब कितने लोगों ने मेरे को पैसे दिए होंगे, सर निकाल लेंगे कितने लोगों ने दिए होंगे सर, मेरे को 57,600 लोगों ने पैसे दिए होंगे।
सर कितने कितने रुपए दिए होंगे? 5 रुपए देने चाहिए थे, 5 रुपए देने चाहिए थे। सर मल्टीप्लाई करें 500 500 5 6 30 5 3 जा 35 38 5 5 25 और 28 सॉरी सर 288,000। इसका मतलब 2,88,000 रुपीज मेरे पास आने चाहिए थे। आए? नहीं आए ना सर। इसमें से मतलब 2,88,000 आने चाहिए थे, पर कुछ एक्स्ट्रा भी तो पड़े मेरे पास। कितने? 50। इस 50 में से मैं लक्षिता वाले को 3,000 तो भूल जू ना, क्योंकि उसको एंट्री आप अलग ही कर रहे हैं ना, तो वो 3,000 निकाल दो सर। इन लोगों के एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं सर? 40 में से 3 माइनस कर दो, 50 में से 3 माइनस कर दो लक्षिता वाले, मतलब 47,000 इन लोगों के पड़े हैं ऑलरेडी। तो इनके कितने आने चाहिए सर? 2 लाख 8 है सर। सर देख रहे हैं क्या गलत? अरे सर मैं तो माइनस कर रहा हूँ ना, मैं प्लस भी करने लग गया सर। 8 में से 7 गए, देखो बच्चों मैं प्लस करने लग गया माइनस लिख के। 8 में से 7 गए 1, 8 में से 4 गया 4। सर 2,41,000 मेरे पास आए होंगे। समझ में आया कि 241 सर ऐसे भी आ जाता है और ऐसे भी आ जाता है, एक नंबर। ठीक है सर। सर अब 241 ये आगे 9,000 सर पहले, अच्छा सॉरी सर इसके बाद पहले सामने गलत लिख दिया क्या? मैं तो तुमको चेक कर रहा हूँ कि तुम कैसे लिख रहे हो, कि तुम समझ के लिख रहे हो या मेरा चेक ही जा रहे हो। ठीक है सर। 250 कैसे आया सर? सर आने के लिए चाहिए थे 3 लाख, जिसमें से 50 पहले ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो अब कितने डेबिट करूंगा? सॉरी क्रेडिट करूंगा 2.5 लाख। सर 3 लाख डेबिट हुए, 50 और 250, ठीक है 2.5 लाख और 3 लाख क्या हो गए? क्रेडिट हो चुके हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? तो इसके 2 मेथड बता दिए मैं, 241 कैसे निकलेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, क्या कैलकुलेशन करनी है सब कुछ, इसलिए सीधा बैलेंसिंग फिगर निकालो। अगर तुम्हारा ये सही है, ये सही है, ये हमेशा सही आएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलिए। चलो सर आगे वो क्या कह रहे हैं? एक अभिजोत नाम की लड़की और थी। अभिजोत अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स। सर अब अभिजोत कौन से ग्रुप की है? सेकंड ग्रुप की। सर सेकंड वाले में क्या था? जितने के लिए अप्लाई करा उतनों को उतने शेयर दे दिए। उसने 1500 के लिए अप्लाई करा, उसको 1500 शेयर मिल गए, है ना। उसकी तो कोई एक्स्ट्रा वाली बात ही नहीं रहेगी। अब सर आगे चलें। फर्स्ट एंड फाइनल को हम मंगवाएंगे कितने की? सर 3 रुपए की। ठीक है सर, 3 रुपीज की हम फर्स्ट एंड फाइनल को मंगवाएंगे। कितने शेयर से मंगवाएंगे? 60,000 शेयर से। तो 6 3 180। इसका मतलब 1,80,000 रुपए आने चाहिए और 1,80,000 रुपए हम मंगवा रहे हैं। समझ में आया? सारा का सारा कैपिटल में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रीमियम नहीं है। उसके अंदर प्रीमियम था तो प्रीमियम के पैसे मैंने अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिए। समझ में आया? अब सर पैसे मंगवाएंगे, पैसे आएंगे। सर किन से आएंगे? सर ना लक्षिता पैसे दे रही है कॉल के और ना अभिजोत दे रही है। सर लक्षिता कितने पैसे देने जा रही है? सर उसके पास 2400 शेयर है, उसने 3 रुपए देने हैं। अब तो कोई एक्स्ट्रा है भी नहीं ना, हमने यहाँ फर्स्ट कॉलम फाइनल लिए रखे हुए हैं। सर सीधा सीधा हिसाब है इसका। तो 3 4 12, 3 2 6 और ये 7। सर उसको 7,200 रुपए देने चाहिए, पर वो दे नहीं रही है। सर एक तो ये होगी। सर सेकंड, एक अभिजोत भी है जिसके पास 1500 शेयर अप्लाई करे थे और 1500 शेयर ही है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड ग्रुप की है, तो उसके पास 1500 शेयर होंगे। 3 रुपए मतलब 4500, 4,500 इसको देने चाहिए, ये भी नहीं दे रही सर। इसका मतलब 7,200 और 4,500 ये 2 कॉल्स इन अरियर हो रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या अलग अलग लिखूं क्या? लक्षिता अकाउंट, अभिजोत अकाउंट। सर मैं ऐसे करूंगा ना, वो मेरे डेटर बन जाएंगे। वो मेरे डेटर नहीं है,
डेबिटर तो कौन से बनते हैं, जिनको मैं गुड्स बेचता हूँ। क्या मैं गुड्स बेच रहा हूँ क्या? नहीं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, कॉल्स इन अरियर। यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से सर? इन दोनों को प्लस करो सर, 200 और 500 700, 7 और 4 11, तो 11,700। ठीक है सर, 11,700 रुपए मेरे को नहीं आए। आने के लिए चाहिए थे सर 1,80,000। तो फर्स्ट टाइम हमारा गोल 1,80,000 आने चाहिए थे। तो 1,80 में से 11,700 नहीं आए सर, कितने आए होंगे इसका बैलेंस शीट कर देना, बैंक में आ जाएगा सर। कितना आएगा? तो यहाँ पे लो 1,80,000 11,700 सर का 300 आ जाएगा। 80 में से 10 गए, 70 में से 2 गए, 68। ठीक है सर, 168 300 मेरे पास आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सर ये करने को माइंड में भी कर सकता हूँ, कैलकुलेटर में भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे सामने भी कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भी पता लगे कि सर जब कैलकुलेशन करते तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चले, मैं ये रख करके आगे लिखता हूँ। सर हमने आगे क्वेश्चन लिख लिया है। सर अब आगे क्या होगा, हमने जितने पैसे मंगवाने थे मंगवा लिए। अब वो कह रहा है लास्ट में क्या कह रहा है, शेयर्स ऑफ बोथ फॉरफिटेड आफ्टर ड्यू नोटिस। हमने सब दोनों को नोटिस भेज दिया पर उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। अब मैं उन्हें शेयर कर लूंगा सर, फॉरफिट कर लूंगा। सर अब जब मैं फॉरफिट करता हूं तो जो मैं पहले कैपिटल मान के बैठा था कि हाँ मेरे को बंदे दे देंगे, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन दे दी तो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आई जाएगी, बट लोगों ने मेरे को नहीं दी। तो मैंने कैपिटल जो माननी हुई थी, क्या मेरी कैपिटल बनी? नहीं बनी सर। इसीलिए कैपिटल जो नहीं बनी तो क्या कर दूंगा सर, डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मैं शेयर क्या कर रहा हूँ, फॉरफिट कर रहा हूँ। अब वो मेरी कैपिटल में नहीं ऐड होंगे, क्योंकि जो मैंने कैपिटल ऑलरेडी मान रखी थी अब वो खत्म होगी, मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ। सो मैंने कितनी कैपिटल मान रखी थी सर? 2,400 शेयर एक थे और 1,500 शेयर एक थे सर। 2,400 शेयर्स एंड 1,500 शेयर्स, ये दो जिनों के शेयर्स थे। इसका मतलब मैंने 3,900 शेयर्स को अपनी कैपिटल मान रखा था। ठीक है, मान रखा था कि ये इशू हुए हुए हैं बट मैं वापस दे रहा हूं, तो इसकी कैपिटल क्या कर दूंगा, डेबिट। तो कितनी डेबिट करूंगा, उसकी फेस वैल्यू जितना हमने मंगवा रखा है। सर 10 रुपए वाली कैपिटल थी, 10 की 10 मंगवाए ना हमने, तो ये 10 का सीधा डेबिट हो जाएगा सर इनटू 10। मतलब शेयर कैपिटल 39,000 की मैंने मंगवाई थी, वो मेरे पास जा तो आई तो मैंने जब्त कर ली, जो नहीं आई वो छोड़ दी। सर क्या मेरे पास प्रीमियम आया? सर इसमें ना एक लक्षिता थी जिसने मेरे को अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अलॉटमेंट मनी के अंदर 3 रुपए प्रीमियम के थे और 2 रुपए कैपिटल के थे। तो जितने उसने दे दिए वो मैं क्या मान रहा हूं, अलॉटमेंट के, कैपिटल के। जो नहीं दिए वो किसके थे, प्रीमियम और कैपिटल दोनों के। उसके कितने एक्स्ट्रा आए हुए थे मेरे पास सर, 3,000 आए हुए थे। ठीक है, इसके कैपिटल के कितने बनते हैं सर लक्षिता के? सर उसके पास 2,400 शेयर थे इंटू 2 रुपए, सर 4,800 उसके कैपिटल के बनते थे। बट मैं क्या मान रहा हूं, जो मेरे को 3,000 आए हुए थे ना वो कैपिटल के आए हुए थे जो मैंने जब्त कर रखे थे। इसका मतलब कि उसके 1,800 रुपए ये नहीं आए और इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब इतने रुपए उसके प्रीमियम के नहीं आए। इतना उसका प्रीमियम बनता था, क्या उसका एक भी पैसा आया? नहीं आया सर। इसीलिए 7,200 जो मैंने प्रीमियम मान रखा था उसको भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि जो ये 3,000 में यहां से माइनस कर रहा हूं ना, वो आप यहां से माइनस कर दो, कि जो उसने आए हुए थे ना वो प्रीमियम ही तो था, वो कैपिटल थोड़ी थी। इसीलिए वो 3,000 में यहां से माइनस कर दूंगा और इसका प्रीमियम कितना बचेगा, 4,200। इसका मतलब कि उसके 4,200 जो है वो प्रीमियम के नहीं आए थे और 4,800 रुपए उसके कैपिटल के नहीं आए थे। टोटल उसके 9,000 मेरे पास नहीं आए थे। जो दोनों हैं दोनों ही सही होंगे, कोई मर्जी कर लेना। ठीक है सर, मैं तो ये अपनाऊंगा, वो भी तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर
कितना था सर? क्लोजिंग अरियर कितना था टोटल, क्योंकि मैं दोनों के फॉरफिट कर रहा हूं ना, तो दोनों का क्लोजिंग अरियर इकट्ठा लिखूंगा। सर एक मेरा क्लोजिंग अरियर आया था 9,000 रुपए अलॉटमेंट का और 7,200 कॉल मनी का, किसका? लक्षिता का। मतलब लक्षिता का टोटल 16,200 का अरियर हो गया और अभी ज्योति का कितना था? 4,500 का। इसका मतलब सर दोनों का टोटल अरियर कितना हो गया? सर 20,700। सर इतना उनका क्या हो गया? अरियर हो गया। सर इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो क्या बचेगी मेरी? शेयर फॉरफीचर। ठीक है सर। कैसे? सर 700 200 मतलब 500, सर 7 और 9। सर इसका डेबिट का टोटल क्या बनता है? सर डेबिट साइड का टोटल क्या बन रहा है? 46,200 बन रहा है सर। ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड कितना होना चाहिए? क्रेडिट साइड अभी कितना है सर? 20,700। इसका मतलब 25,500 रुपए मेरी क्या होगी सर? फॉरफीचर होगी। सर ये तो गलत बात है, आप बैलेंस शीट फिगर निकाल रहे हो, हमें तो असली वाला मेथड बताओ ना। इसका दूसरा मेथड बताओ। सर दूसरा मेथड देख लेते हैं। कैसे? सर शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? जितने मेरे पास आए हुए हैं उसको मैं जब्त कर लेता हूं। फॉरफीचर मतलब जब्त करना। तो जितने पैसे उन्होंने मेरे को दिए हुए हैं वो मैं फॉरफिट कर लूंगा। क्या मानूंगा कि ये तो मेरे क्या है? मेरे पैसे हैं। जो तुमने मेरे शेयर ले रखे थे ना अभी तक, ये उसका क्या है? रेंट है। समझ लिया? सर निकाल लो कैसे आएगा। सर सबसे पहले 2400 शेयर, ये छोड़ो या फिर चलो ऐसे कर दो। सर 2400 शेयर और 1500 शेयर। सर 2400 शेयर पे क्या क्या आया हुआ था? एप्लीकेशन आई हुई थी। हाँ सर आई हुई थी। कितने रुपए की थी? 5 रुपए की। मतलब 2400 शेयर पे 5 रुपए, कितना बना सर? 5 2 10 और ये 12,000 बन गया सर। इसका कितना बना सर? 55,000 75 सर 7,500 इसके बन गई। अब इसके अलॉटमेंट के कुछ आए हुए थे 5 में से? नहीं सर आए तो नहीं हुए थे, पर ना इसके एक्स्ट्रा थे। कितने एक्स्ट्रा थे? 3,000 रुपए। सर मैंने वो भी तो जब्त करे हैं ना, अलॉटमेंट के माने थे ना मैंने। सर इसके अलॉटमेंट के 3,000 रुपए आए हुए थे, वो भी मैंने जब्त कर लिए। सर इसके आए हुए थे? आए हुए थे सर। सर 5 नहीं है ना, यहाँ पे 2 आए हुए। कैपिटल देख रहा हूं ना मैं, कैपिटल कितनी आई हुई थी? सर अलॉटमेंट कैपिटल कितनी थी? 2। तो कैपिटल कितनी आई हुई थी? इसकी बनती थी 4,800, बट आई कितनी हुई थी? 3,000 जो मैंने रोक रखी थी। सर इसकी 3,000 की 3,000 पूरी आई हुई थी। समझ में आया? बाकी सभी में कुछ नहीं आया हुआ। समझ में आ गया इतना? मतलब इनका यही कुछ आया होगा ना, यही मैंने फॉरफिट करा होगा। चलो सर इसका टोटल करते हैं सारा का। सर इसका टोटल कितना हो गया? 6,000 प्लस इसका टोटल कितना हो गया? 19,500। सर इन दोनों टोटल करोगे कितना आएगा? 25,500। समझ में आया? तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी ये तीनों वैल्यू सही हैं एक नंबर, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर भी हमारा क्या आएगा? सही आएगा। गलत होने का कोई चांस नहीं है। पर सर तुम यही गलत निकाल रहे हो, फिर तुम इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि अगर पेपर में तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ऐसे निकाल के निकालो, ताकि तुम्हारा ये मैच हो जाए। पेपर के अंदर टाइम है ना, तो पहले ऐसे निकालो फिर बैलेंसिंग फिगर निकालो। अगर ये मैच कर रही है तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या जा रहा है? सही जा रहा है सर। अगर तुमने ऐसे निकाला ये सही था, बैलेंसिंग फिगर निकाला वो गलत आ रही है, इसका मतलब तुमने यहां कहीं गलती करी है, पर इसको भी से निकालना, कहीं तुम यही गलत निकाल रहे हो। ये सब कैलकुलेशंस के ऊपर। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन उतना जल्दी होगा, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन ही खराब है तो इसी क्वेश्चन के ऊपर तुम पूरा घंटा लगा सकते हो। 3 में से सिर्फ 1 घंटा से हम इस पे लगाएंगे। तभी जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो? स्ट्रांग हो। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब लास्ट में क्या लिख रहे हैं? इसके अंदर से मैंने 3,000 शेयर इश्यू कर दिए, जिसके अंदर अभिजोत के सारे शेयर्स थे।
मतलब 3000 जो मैं इशू कर रहा हूं, जो मैं 3000 शेयर कर रहा हूं, उसके अंदर से 1500 शेयर किसके थे? सारे के सारे अभिजोत वाले थे। मतलब जो मैं लक्षिता वाले शेयर है वो कितने इशू कर रहा हूं सर? 1500 शेयर इशू कर रहा हूं लक्षिता वाले भी। सर अब ये बताने का तो कोई फायदा? हाँ सर बहुत बड़ा। क्या क्या मकसद है इनका ये बताने का कि जो हमने शेयर फॉरफिट करे हैं ना, इसके अंदर कुछ पार्ट अभिजोत का था और कुछ पार्ट लक्षिता का था। सर अभिजोत और लक्षिता का पेपर निकाला था ना, ठीक है? तो जो अभिजोत वाला था ना, वो तो मैं सारा का सारा 100% यूज कर रहा हूं। तो अगर इसमें से कुछ बचता है ना, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और सर लक्षिता का जो था ना, वो था कितने शेयर्स के लिए? 2400 के लिए। बट मैं यूज कितने वाला कर रहा हूं? सिर्फ 1500 वाला। तो अगर 1500 वाले में से अगर कुछ बचेगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ में आया? इसको बाइफरकेट कर ले। कैसे सर? इसमें से अभी योजना कितना था? यहां पर भी निकाला था हमने। कितना था सर? अभी जो था हमने क्या निकाला था कि उसने मेरे को 5 रुपये और 2 रुपये 7 रुपए दिए हुए थे। कितने के ऊपर? सर 1500 शेयर के ऊपर 7 रुपए दिए हुए थे। सर 15,000 सर 35,700 देन सर उसके 10,500 रुपए आए हुए थे। सर इसके कितने बनने थे? 12,000 प्लस 3,000, सर 15,000 इसके आए हुए थे लक्षिता के। ठीक है, मतलब जो ये 25,500 है ना, उसके अंदर से सर जो अभिजोत वाला है सर इसके आए थे 15,000, इसके आए थे 10,500। ठीक है, मतलब इस शेयर फॉर फीचर के अंदर अभिजोत के 10,500 है और लक्षिता के 15,000 रुपए हैं। अब ये जो 15,000 रुपए हैं कितने शेयर के ऊपर है? 2,400 के ऊपर। पर मेरे को चाहिए कितने के लिए? सिर्फ 1,500 के लिए। सर उसको निकाल लेंगे हम। सर 15,000 इंटू सर अमाउंट इंटू जो मेरे को चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ 1,500 शेयर पे चाहिए, इसलिए 1,500 मल्टीप्लाई करूंगा। डिवाइड बाय जो है सर ये कितने के ऊपर है? 2400 के ऊपर। अगर ये फॉर्मूला मैंने याद रखा ना, पेपर में बहुत हेल्प आएगा। अमाउंट इनटू जो चाहिए डिवाइड बाय जो ये है। ये अमाउंट किसके ऊपर है सर? जो है, मतलब 2400। मेरे को क्या चाहिए सर? 1,500 के लिए चाहिए। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर मेरा आंसर आ जाएगा। तो करें, डबल जीरो काटेंगे। तो उसके बाद करो 15 ना 24 से डिवाइड करो सर। मैं करता हूं, तुम करो। कर लिया? तो नहीं कर लिया। रुको सर, मैं दोबारा करता हूं। हाँ सर, मैं कर लिया। सर ये आया है 9375। कितना तुम्हारा आ रहा है? अगर आ रहा है तो सही है। ठीक है, मेरे पास था पर तुम्हारे पास नहीं है। पेपर में तुम करके आना। ठीक है, तो मेरा कितना आया? 9,375 रुपीज आ गया। ये किसका फॉरफीचर बनता है? लक्षिता का, जो मैं यूज करूंगा रीइश्यू के वक्त। सर मैं रीइश्यू कितने कर रहा हूं? 3,000 शेयर। कितने रुपए में? 8 रुपीज में। सर बैंक के अंदर कितने रुपए आएंगे? 8 रुपीज आएंगे पर शेयर। सर शेयर फॉरफीचर में कितना यूज करूंगा? 2 रुपीज का। क्यों? क्योंकि जो मेरी कैपिटल है वो है कितने की? 10 रुपीज की। सर मैं एज ए फुल्ली पेड अप यूज कर रहा हूं। इसका मतलब 10 वाला शेयर मैं 8 रुपए में दे रहा हूं, तो 2 रुपए में कहां से ले रहा हूं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ले रहा हूं। सिंपल एंड सोबर। सर कितने शेयर थे? 3,000। इनको मल्टीप्लाई कर दो सर। 3 8 सा 24, 3 2 सा 6,000, 3 10 सा, ठीक है सॉरी 6,000 यहाँ पे और 30,000 यहाँ पे। सर डेबिट कितना हो गया टोटल? 30। क्रेडिट कितना हो गया? 30। सर 30 मैच करके हमारी एंट्री क्या है? सही है। सर शेयर फॉरफीचर कितना यूज करेंगे? सर मैंने 2 रुपए यूज करे। इसका मतलब इसके जो अभिजोत के 1,500 थे
उसमें से 3000 यूज करें। सर अभी जोत के मेरे पास थे कितने 10,500, मैंने यूज कितने कर लिए 3000। इसका मतलब जो मेरे पास 6,500 रुपए सॉरी 7,500 रुपए पड़े हैं वो किस में जाएंगे सर कैपिटल रिजर्व में। एक तो सर मेरे पास ये आ गया सर, एक तो मेरे पास ये आ गया कि जो 7,500 है वो कैपिटल में जाएंगे, और दूसरा मेरे पास लगता है कितने पड़े थे 9,375 किसके जो मैं रीइश्यू कर रहा हूं वो वाले, उसमें से मैंने यूज कितने करे सर 1500 इंटू 2 सर 3,000 मैंने यहां से यूज कर लिए। मैंने टोटल 6,000 यूज करे हैं ना, जिसमें से 3,000 इसके यूज करे 3,000 उसके यूज करे, ठीक है। तो इसे कितना आ गया 6,375, मतलब ये भी इसमें जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितने का बन गया, जो प्लस कर दो 5 7 8 13 सर 13,875 को मेरा क्या आएगा कैपिटल रिजर्व आएगा 13,875 13,875। अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आया सर। ये देखो इतनी क्रिटिकल तुम्हें वो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, तब जाके तुम्हारा सही आएगा, वरना देखने से कितना सोखा लग रहा था, बस हम करने पे आते हैं ना तब पता लगता है, ठीक है। और सर इसका दूसरा क्या, इसके बाद में क्वेश्चन लिख रहा हूँ सर, वो क्वेश्चन तुम्हें घर पे ट्राई करना है, अगर हो गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नीचे कमेंट डाउन कर देना कि सर हमें आंसर भी चाहिए, तो हम आपके लिए आंसर भी ले आएंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ओके। तो ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन, जिसको ट्राई करना है तुमने घर पे, और अगर हो जाए तो कमेंट कर देना कि सर हमें समझ आ गया, हमसे क्वेश्चन हो गया, और अगर नहीं होता तो हमें कमेंट डाउन कर देना कि सर हमें इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दो, तो हम इसका आंसर भी लेके आ जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन ट्राई करके आना।